और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को लेकर बड़ा दावा, ईरान नहीं बनाएगा परमाणु हथियार। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ी बात कही गई है, ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने पर सहमति दी। हालांकि उनकी तरफ से अलग अलग बयान इस मामले पर पहले भी सामने आ चुके हैं और ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। और अब बात तेल अवीव की करते हैं, जहां बारूदी बारिश हो रही है। तेल अवीव जहां पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजरायल में हमलों की अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों से अटैक, तेल अवीव के ऊपर ईरानी मिसाइलें दिखाई दी। इससे पहले हाइफा की तस्वीरें, जेरूशलम की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर हमले किए जा रहे थे। और अब ये तस्वीरें देखिए, क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है हमलों के लिए। हालांकि इजरायल की तरफ से कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया गया, लेकिन भारी नुकसान हुआ है। सेंट्रल इजराइल में ही तबाही की एक और तस्वीर, तबाही का वो मंजर जहां दुकान पर ईरान की ये बैलिस्टिक मिसाइल गिरी और ईरान के हमले से भीषण तबाही मची। हमले से कई इमारतें पूरी तरह तबाह। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक, एयरपोर्ट के ईंधन टैंक पर हमला हुआ है। हमले के कारण भीषण आग भी यहां पर लगी है। तो एयरपोर्ट के ईंधन टैंक पर अटैक की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कुवैत एयरपोर्ट जहां पर लगातार ड्रोन हमले जारी हैं, एक और भीषण हमला। और डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान में अमेरिका को जबरदस्त सफलता मिली। ईरान की नेवी और एयरफोर्स तबाह, ईरान समझौता करने के लिए बेताब है। डोनाल्ड ट्रंप का ये नया बयान ईरान की नेवी और एयरफोर्स को तबाह कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आपने सुना, लेकिन एक सवाल कि क्या ईरान में फंस गए ट्रंप? क्योंकि ईरान ने ट्रंप की परेशानी बढ़ाने वाली तैयारी की है। यूएस से जारी जंग के बीच ही ईरानी सैन्य रणनीति में भी बदलाव को लेकर खबर है। एडवांस हथियारों का इस्तेमाल ईरान कर रहा है। ईरान की सैन्य रणनीति रक्षात्मक की जगह आक्रामक हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल पर सरप्राइज अटैक भी ईरान करेगा, ये रिपोर्ट्स में दावा किया गया। और इसी नई रणनीति में पारंपरिक तरीकों पर तकनीक को तरजीह दी गई है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी सर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं। त्रिपाठी सर, सवाल उस लिहाज से जहां ईरान की बदलती रणनीति से पहले हमने डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सुनाया, क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा सच लगता है कि वो अपने मकसद में कामयाब हुए और अब ईरान को इस लेवल पर वो लाकर खड़ा कर चुके हैं कि वो समझौता चाहता है? तो देखिए, पहले शुरू में आपको याद होगा कि ट्रंप ने कहा था या कहा गया था कि ये 5-6 दिन का है, 5-6 दिन के अंदर ही ईरान में पूरी रिजीम चेंज हो जाएगी और वो रिजीम आएगी जो कि अमेरिका चाहता है और उसके साथ ये काम करेंगे और वहाँ अपनी जो जिस तरह की सरकार चाहेंगे वहाँ चलेगी और लोग जो है अमेरिका के साथ आ जाएंगे कि लोग ये चाहते हैं। लेकिन ये 26 दिन में ये कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। अब जहाँ तक नेवल और एयर पावर की बात है ईरान की, ये पहले से बहुत कमज़ोर है। ये सबको पता है कि उसकी जो एयरफोर्स में तो कुछ भी नहीं था। P-7, P-8 जो चाइनीज़ कुछ बहुत पुराने 25 साल 20 साल पुराने एयरक्राफ्ट थे, वो उनके पास थे और वो उससे वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उन्होंने अपना बैलिस्टिक जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको बहुत आगे बढ़ाया, खास करके पिछले 1 साल में, रादर मैं कहूँगा 1.5 साल में। जून 2025 के बाद उन्होंने काफ़ी एक्सेलरेट किया जब इजराइल ने उनके ऊपर हमला किया था मिसाइल से। और उसके बाद अभी आप देखिए उनकी मिसाइल्स का जो वही एक हमला, स्टैंड ऑफ अटैक चल रहे हैं और उनका अभी खाली नहीं हुआ है भंडार। अभी उनके पास और भी नए मिसाइल्स हैं। अभी जैसे नया ड्रोन उन्होंने अभी 2 दिन पहले जो इस्तेमाल किया था, अराश 2 जो है, जिसकी की रेंज 2000 किलोमीटर है और 260 केजी का एक्सप्लोजिव ले जा सकता है। आयर बैलिस्टिक मिसाइल्स हमने देख ली, डिएगो गार्सिया तक पहुंच गए और अभी वो कह रहे हैं कि उनके पास अभी भी काफ़ी कुछ है। और इस झुकना जो ईरान, जो ट्रंप ईरान को झुकाना चाहते थे, ईरान नहीं झुका है। वो उनके साथ उनको डैमेज किए जा रहा है, खास करके उनके जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं और अरब देशों को ये उन्होंने कंफर्म करा दिया है ईरान ने कि आप सिर्फ अमेरिका के छत्र छाया में नहीं रह सकते, अमेरिका आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। ये ट्रंप का कहना
मैं नहीं समझता कि वो किस हिसाब से कैसे कह रहे हैं। बिल्कुल, इतना बिल्कुल उन्होंने सर। ईरान को झुका दिया है। जी